हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीगल फोरम 1 में। आज हम चर्चा करेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के बारे में। इस केस का निर्णय 13 जजों की संविधान पीठ ने दिया था। इस केस का निर्णय लैंडमार्क निर्णय है। 1967 में एक केस का निर्णय आया। ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। दोस्तों, हम इस केस के बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय को संसद ने 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद केशवानंद भारती का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी, जो कि पूर्ण पीठ थी। इसमें यह निर्णय दिया गया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। वह मनमाने ढंग से संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। इसमें गोलकनाथ के केस के निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे को नहीं नष्ट कर सकती। इस केस से संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया। मूल ढांचा को अगर संक्षेप में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान के कुछ आधारभूत लक्षण हैं जिन्हें मूल ढांचा कहा गया। जैसे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था आदि, ये सभी संविधान की विशेषता है। इसी तरह की विशेषताओं को न्यायालय ने मूल ढांचा कहा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति होने का यह मतलब नहीं है कि संविधान का संशोधन करके न्यायालय की स्वतंत्रता को ही खत्म कर दें या संविधान का संघीय स्वरूप ही खत्म कर दें या ऐसा कोई संशोधन कर दें जिससे उस प्रावधान के पीछे की भावना ही नष्ट हो जाए। दोस्तों, कभी कभी विधायिका मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है। विधायिका के इस व्यवहार पर नियंत्रण जरूरी होता है। इसीलिए जब एक सदनी विधायिका हुआ करती थी तो उसे दूसदनी बनाया गया, जिससे विधायिका पर थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित हुआ। विधायिकाओं में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि के होने से सरकारें जनता के हित में कार्य करने से का प्रयास करती हैं और मनमाने कार्य से बचती हैं। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और उसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का होना भी कार्यपालिका व विधायिका के मनमानेपन पर नियंत्रण स्थापित करता है। मूल ढांचा की उदाहरण देकर न्यायालय ने संसद की मनमाने संविधान संशोधन की शक्ति पर नियंत्रण लगा दिया। इस प्रकार संविधान का रक्षक होने के नाते संविधान की रक्षा करने का फर्ज न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में निभाया। आपको पता ही होगा कि उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। इस तरह केशवानंद भारती का केस एक ऐतिहासिक केस है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। धन्यवाद।